हेलो सभी को नमस्कार। नाउ I am again going to explain the another activity for class 9th. Basically this activity is related to the chapter triangle, and my humble request to all of you my dear students, please ये एक्टिविटी कुछ इतनी सिंपल और सिंपलेस्ट है कि आप एक कॉमन स्टूडेंट्स को भी ज्योमेट्रिकली भले ही प्रूफ न करवा पाएँ, बट उसको एक्टिविटी के थ्रू आप समझा सकते हैं कि हाउ कैन दे अंडरस्टैंड द कॉन्ग्रेंसी बिटवीन टू ट्राइंगल्स, राइट। तो इस एक्टिविटी को जब कॉपी में नोट करेंगे तो सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव, राइट। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या लिखना है, टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली different criteria for congruency of triangles using triangle cutout, right। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड सम मटेरियल। सो मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या होना चाहिए, कार्डबोर्ड होना चाहिए, सीजर्स एक सीजर भी बहुत है, कटर होना चाहिए, वाइट पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, स्केच पेन्स, कलर, यानी कि जो आपके पास ज़रूरी चीज़ें ज्योमेट्री बॉक्स में होती हैं, और पेपर वगैरह भी अपने पास कुछ रख लीजिएगा राइट नाउ। सो लेट्स वी स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। नाउ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वी विल टेक ए कार्डबोर्ड ऑफ कन्वीनियंट साइज एंड पेस्ट ए वाइट पेपर ऑन इट, मतलब एक साफ सुथरा लगता है, नीट एंड क्लीन। मेक ए पेयर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF इन विच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF बनाना है जिसमें AB आपका DE के इक्वल हो, और दूसरा है ये देखिए BC EF के इक्वल है एंड AC इज इक्वल टू DF। ऑन ए ग्लेज्ड पेपर पे बनाना है आपको थ्रू द हेल्प ऑफ सीजर एंड कट देम आउट। सी फिगर नंबर 1, दिस देखिए AB हमने किसके इक्वल बनाया, DE के, BC किसके इक्वल था हमारा, EF के, और ये AC हमारा किसके इक्वल हुआ। देखो सिंगल डॉट डैश का मीनिंग है कि ये साइड इसके ऊपर सुपरपोज करेगी, करेक्ट, एंड AC आपकी DF के ऊपर सुपरपोज करेगी, BC आपका EF के ऊपर आएगा। ऐसे ही आपको मेक अनदर ए पेयर ऑफ ट्राइंगल GHI JKL इन विच GH इज इक्वल टू JK, GI इज इक्वल टू JL and angle G is equal to angle J on a glaze paper and cut them out। ये देखिए ये बनाया मैंने, ये हो गया GHI और ये हो गया आपका JKL राइट नाउ। और इसमें जैसा भी मैंने इंस्ट्रक्शन में दिया था, तो दोनों ट्राइंगल को उसी एंगल G को एंगल J के इक्वल बनाया है, और साइड्स को भी करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने इक्वल करके ऐसे दो ट्राइंगल क्या किए, कट आउट, ग्लेज पेपर के कट आउट कर लिए। नेक्स्ट है हमारा मेक पेयर ऑफ ट्राइंगल PQR एंड STU। देखिए ये ट्राइंगल PQR है और ये ट्राइंगल STU है, इन विच QR इज इक्वल टू TU एंड एंगल Q इज इक्वल टू T, एंगल R इज इक्वल टू U ऑन ए ग्लेज पेपर एंड कट देम आउट। ये देखिए मैंने सेम मेजरमेंट जो लिखा है उसी तरह के दो ट्राइंगल इस तरह से मैंने कट कर लिए, जहाँ पर मेरा ये देखिए एंगल Q आपका एंगल T के इक्वल है, ये देखिए ब्लू वाला एंगल R आपका ब्लू वाले U के इक्वल है, और बस ये ध्यान रखा कि जो साइड QR है हमारी वो TU के इक्वल है, राइट। सो दिस इज माय फिगर नंबर 3। फर्स्ट आ गया था ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने ग्लेज पेपर की कट की थी। सेकंड हमारा आया था कि हम लोगों ने 2 करस्पॉन्डिंग साइड एंड 1 एंगल को लिया था। अब हमारा क्या आ गया है, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल एंड 1 साइड इज इक्वल कट की है ग्लेज पेपर की। और हमने नेक्स्ट वाला एक और एक्टिविटी करनी है, ये है हमें क्या करना है कि मेक 2 ट्राइंगल्स, राइट XYZ एंड LMN। ये देखिए ये दिस इज द XYZ, दिस इज LMN, और ये भी याद रखिएगा इन विच हाइपोटेन्यूज YZ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज MN। इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये YZ इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए,
एक्स जेड इज इक्वल टू एल एन, ये देखिए बेस जो इसका एक्स जेड है वो आपका एल एन के इक्वल। ऐसा नहीं है आप एक्स वाई के इक्वल आप एम एल को भी कट कर सकते हो, इसको ड्रॉप कर देना फिर, राइट, ऑन ए ग्लेज्ड पेपर एंड कट देम आउट। तो दोनों को कट किया और हमने इस तरह से उस अपने कार्डबोर्ड पर रख लिया। तो दिस इज माय फिगर नंबर 4। तो हमारे चारों ग्लेज पेपर के फिगर्स रेडी हो गए। अब आगे देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करना है हमको। डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे करना है कि सुपरपोज ये देखिए ट्राइंगल, ये डी नहीं है, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी ऑन डी ई एफ, यानी यूं रखिए आप ऐसे ट्राइंगल ए बी सी पर वो जो ग्लेज पेपर से कट किया है, एंड सी वेदर वन ट्राइंगल कवर द अदर ट्राइंगल और नॉट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। खिसका के इधर उधर, जैसे भी आपको अगर कोई साइड या एंगल, समझ लेना आपकी कटिंग रॉन्ग हो गई है, साइड रॉन्ग हो गई है या एंगल रॉन्ग हो गया है। सी द ट्राइंगल एबीसी कवर ट्राइंगल डीईएफ, राइट, कंप्लीटली ओनली अंडर द करस्पॉन्डेंस। अब करस्पॉन्डिंग ऑन ए करस्पॉन्डिंग टू डी। अब देखिए करस्पॉन्डिंग का सिंबल ये बना हुआ है, बोथ साइड एरो। ए आप करस्पॉन्डिंग डी पर, बी करस्पॉन्डिंग ई पर, सी करस्पॉन्डिंग एफ पर होना चाहिए। तब आपका जब सुपरपोज हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल डी ई एफ। कब, इफ ए बी हमारा डी ई के इक्वल हो, बी सी हमारा ई एफ के इक्वल है और ए सी हमारा डी एफ के इक्वल है। दिस क्राइटेरियन इज कॉल्ड एस 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 क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रेंसी। यानी सुपरपोज एक्टिविटी है ये, एक फिगर पर दूसरे फिगर को, जिसकी ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी है, इक्वल है, तभी तो सुपरपोज हो रहा है। बहुत से कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, सर अगर एक छोटा होगा ट्राइंगल एक बड़ा हो जाएगा तो सुपरपोज हो जाएगा क्या? नो, ऑल का जब अगर मैं कह दूं बेटा जरा इसको फिगर्स को ऐसे रिवर्स कर दे तो छोटा वाला दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? कहाँ सुपरपोज हो रहा है? इसलिए झूठा खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए। सेकंड पॉइंट है सिमिलरली, अब आपको एस्टेब्लिश करना है जो आपने सेकंड फिगर में ट्राइंगल जी एच आई को और ट्राइंगल जे के एल को कट किया था, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट, इनको भी सुपरपोज करेंगे तो देखेंगे जी एच हमारा जे के इक्वल है, एंगल जी हमारा जे के इक्वल है और जी आई जे एल के इक्वल है। दिस कॉन्ग्रेंसी इज कॉल्ड एस ए एस क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रेंसी। एनसीईआरटी के थ्रू नहीं, ये सीबीएसई की एक्टिविटी है। एनसीईआरटी क्या कहती है, इफ two corresponding side and their included angle is equal, therefore two triangles are congruent to each other. Understand? SSS criterion के लिए NCERT क्या बोलती है, if three corresponding sides of two triangles are equal, therefore two triangles are congruent to each other by SSS criterion. Anyway, तो आपके ये राइट साइड में लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन जो लाइन वाला पेज है, और लेफ्ट जो आपका ब्लैंक पेज है उस पर वो जो ग्लेज पेपर के ट्राइंगल कट किए हैं वो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 पेस्ट कर देंगे। नाउ वी विल एस्टेब्लिश द ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल एस टी यू, वो भी सुपरपोज करके देखेंगे। तो क्या आपका क्यू आर टी यू के इक्वल है, एंगल क्यू आपका टी के इक्वल आ रहा है, सुपरपोज करेगा तो जरूर इक्वल आएगा, सुपरपोज ठीक से नहीं करेगा तो एंगल गड़बड़ हो जाएंगे या साइड छोटी बड़ी हो जाएगी। इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय योर टू ग्लेज पेपर कटिंग ट्राइंगल्स देन दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ASA क्राइटेरियन कॉन्ग्रेंसी, एंगल साइड एंगल। एनसीईआरटी क्या स्टेटमेंट देती है, इफ इन टू ट्राइंगल टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड इज इक्वल देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड ASA। एक कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं, एनसीईआरटी में एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड वन साइड इज इक्वल देयरफॉर देयर इज AAA कॉन्ग्रेंस बिटवीन AAS कॉन्ग्रेंसी बिटवीन टू ट्राइंगल्स। यस, इट इज ऑल्सो गिवन, बट हमने क्या किया था कि टू करस्पॉन्डिंग एंगल ग्लेज पेपर के हमने इक्वल कट किए थे, इसलिए यहाँ मैंने आपको ASA सिमिलरिटी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरियन क्लियर किया है। Now last, in the same way triangle STU congruent to the triangle LMN जिसमें hypotenuse YZ is equal to hypotenuse MN था, right, and XZ is equal to LN था एक साइड, तो ये साइड हो जाएगी, ये hypotenuse हो जाएगा, बिकॉज दोनों ट्राइंगल आपने राइट एंगल बनाए थे तो एक 90 डिग्री का राइट एंगल हो जाएगा, तो ये R हो गया, ये hypotenuse का H हो गया और एनी साइड का S हो गया। दिस क्राइटेरियन इज कॉल्ड RHS क्राइटेरियन फॉर राइट ट्राइंगल्स।
राइट। इतना सा करना है बस, और हर बच्चे को बता देना है भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होती है। इनका एम, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही एक्टिविटीज़ का यही है कि जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है वो ढेर सारे प्रूफ से, लॉजिक से, उनको थ्रू दिस एक्टिविटी ये बताया जाता है कि बेटा इतनी कॉन्ग्रुएंसी तो तुम्हारे माइंड में रहनी चाहिए, राइट। 9th में हो भाई। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ट्राइंगल ABC एंड DEF का SS के थ्रू आना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, अब आपको अपना रूलर लेना है, स्केल। रूलर लेने के बाद आपको क्या करना है, साइड AB और DE को मेजरमेंट करना है। उसका मेजरमेंट यहाँ लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं डॉट 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 में लाइन छोड़ दो। इनका भी लिख दीजिए, इनका भी लिख दीजिए। एनीवे, अब आप एंगल भी मेज़र कर सकते हो, उनके एंगल भी लिख लीजिए। तो अब ये बात प्रूव्ड हो जाएगी कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DEF। तो इसमें क्या देखना है, क्या ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, तो ये SSS लिख देना यहाँ पर। अगर टू करस्पॉन्डिंग साइड एंड 1 इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो SAS लिख देना वहाँ पर। अगर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पर ASA लिख देना, राइट। एनीवे, अब आप समझ गए कि इस फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको क्या करना है। ऐसे आपको तीनों फिगर का मेजरमेंट करके अपने रूलर से, कंपास से एंगल का रूजर करके, और इन सभी ट्राइंगल के नीचे यहाँ पर आपको रीजन भी लिखना है कि बाय विच कॉन्ग्रुएंसी दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ देखो, बाय विच कॉन्ग्रुएंसी दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पक्का स्कूल खुला, मैंने कॉपी चेक की, मुझे कंप्लीट फिल इन दी ब्लैंक्स चाहिए यहाँ पर, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपने कॉपी नहीं किया है, आपने एक्टिविटी किया है। सेम ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल STU। यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंसी आप लिखेंगे जब इनका मेजरमेंट कंप्लीट करेंगे। तो आपका ब्रेन अपने आप एनालाइज कर लेगा बच्चों कि आपको ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी टैली हो रही है जो अभी आपने पीछे डिस्कशन में लाई है। लास्ट वाला है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी आएगी अगर ये एंगल दोनों राइट एंगल हैं आपके, तो आपका हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको लिख देना है कितने सेंटीमीटर है, और कोई एक साइड, 2 साइड का कंपेयर करके लिख देना है, और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लिख देना है अगर RHS है तो। एनीवे, एप्लीकेशन इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बड़ी लेंदी एक्सरसाइज है NCERT में। सो दीज क्राइटेरिया आर यूजफुल इन सॉल्विंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री। These criteria are also useful in solving some practical problems such as finding width of a river without crossing it। यानी बिना नदी को पार किए हुए आप उस नदी की विड्थ निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। एनीवे, आगे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे जब। तो प्रॉब्लम अब इसमें क्या है, एक मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें सैम्पल प्रॉब्लम में कि इन दिस फिगर 7.1 PQ इज इक्वल टू PR। देखो बेटा, ये PQ है और ये आपका PR है। अब मैं इधर आ जाता हूँ फोटो लेके अपनी, ऐसे ये आपका PR है, ये देखो, वेरी गुड। Q इज इक्वल टू R, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। रिमेंबर, वो कहता है PQS कॉन्ग्रुएंट टू द PRT। अब आपको ये लाना है, क्या आपका ये PQS इस PRT के कॉन्ग्रुएंसी में है। तो आपको ये ढूंढना है कि देखिए सर, ये साइड तो हमारी इक्वल हो गई, ये हमारा गिवन में हो गया, तो हम कोई एक चीज़ और सर्च कर लेते हैं। बोलो कौन सी चीज़ सर्च कर सकते हो आप इसमें। अप टू यू, बता दिया मैंने। और मुझे यहाँ चाहिए कि दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी। थोड़ा क्लू दे देता हूँ आप लोगों को, नो प्रॉब्लम। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो इक्वल है, अंडरस्टैंड, करेक्ट। अब और क्या हो सकता है, अब आप सोचिएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो आपको या तो SS से काम निकालना है, SSS से तभी होगा जब आप कोई और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे, तो यहाँ चांसेस नहीं है। तो प्लीज़ गो अहेड विद योर नॉलेज। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और छोड़ के जा रहा हूँ। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस वेल नॉन, ये देखिए, ये आपका AC हो गया और ये आपका AB इक्वल हो गया। BD एंड CE आर 2 मीडियंस। देखो ध्यान से, दिस इज योर BD, ओ BD, ये मीडियन बाइसेक्ट करेगी इस AC को। एंड CE, ये देखिए, ये भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माउस से ड्रॉ किया तो ऐसा आया है। आपको प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CE, यानी ये दोनों
ट्राइंगल आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दीजिए। एक है EBC, ओके, और एक ट्राइंगल है DCB। जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ AB इज इक्वल टू AC, तो एक क्लू मैं आपको दे देता हूँ, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट, करेक्ट। So please, I would like to give these two questions for you. You do it and get the confidence. Okay. So I would like to repeat again the criterion of congruency. Number 1, SSS congruency. Number 2, SAS congruency. Number 3, ASA congruency. Number 4, RHS congruency. और 3 नंबर कॉन्ग्रेंसी ASA में मैंने एक सप्लीमेंट्री भी बताया था आपको जो NCERT में दिया हुआ है, कौन सा है मालूम है? AAS कॉन्ग्रेंसी। थैंक यू वेरी मच। 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स एक्टिविटी के ही स्कूल देता है और आपकी क्लास वर्क, होमवर्क और आपके बिहेवियर का। सो प्लीज़ आपको एक्टिविटी के ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।